कमीशन। कमीशन क्या है? कमीशन कल हम बताए थे आपको, ये धारा 75 से 78 तक में दिया गया और इसके लिए ऑर्डर 26 की बात करता है, सॉरी ऑर्डर 26 है ना। तो कमीशन क्या है? ये इंसिडेंटल कार्रवाई है, इंसिडेंटल कार्रवाइयां है ना। इंसिडेंटल कार्रवाइयों का मतलब ये हमेशा नहीं होता, केवल कुछ परिस्थितियों में होता है ना। तो केवल कुछ परिस्थितियों में का मतलब कि न्यायालय को क्या करना, न्याय करना है। और न्याय कैसे होगा? न्याय तब होगा जब बाद के पक्षकार या साक्षी स्वयं कोर्ट में आवे, या बाद से विषय वस्तु से संबंधित मामला कोर्ट में आए, कोर्ट उसका अवलोकन करे, साक्ष्य ले, तो फिर क्या होगा, उस पर न्याय करेगा। बिना साक्षी के साक्ष्य लिए, बिना पक्षकारों को सुने कैसे न्याय हो सकता है ना। तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो गई जिसके वजह से साक्षी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, या पक्षकार उपस्थित नहीं हो पा रहा है, या किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस दशा में न्यायालय क्या करेगा, एक कमीशन नियुक्त करेगा, है ना। एक कमीशन बनाएगा, एक आयोग बनाएगा, है ना। जो आयोग कोर्ट के द्वारा क्या होगा, आयोग होगा। कमीशन मतलब एक एक मंडल, एक आयोग समझ लो, एक आयोग बनाएगा, है ना। और इस आयोग में कौन होंगे? तो इस आयोग में कहा कि उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय हो सकते हैं, उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायाधीश, उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायाधीश, या प्लीडर, या अन्य कोई व्यक्ति, जिसको अन्य कोई व्यक्ति, अन्य कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है। अब अन्य कोई व्यक्ति का मतलब कि अगर मान लो कि भूमि से संबंधित है तो उसमें लेखपाल भी हो सकता है ना। इस तरह का उस, अगर वैज्ञानिकी कोई तकनीकी अन्वेषण है तो उस विशेषज्ञ हो सकता है। तो ये जो है, इन लोगों का एक आयोग न्यायालय बनाएगा जिसको हम बोलेंगे कमीशन। और जो इस आयोग का अध्यक्ष होगा, जो हेड करेगा, वह होगा कमिश्नर। कमिश्नर क्या होगा? कमिश्नर होगा, आयुक्त तो होगा, जो इसका हेड होगा। जो इस आयोग, सारे लोग आयोग का है, कुछ उसमें हेड होंगे जिसके अंडर में रह के ये आयोग का गठन होगा, है ना। मान लो कोई न्यायाधीश है तो न्यायाधीश ही कमिश्नर हो जाएगा। तो जो अध्यक्ष होगा इस आयोग का, उसको क्या बोलेंगे, कमिश्नर। अब ये लोग क्या करेंगे, ये क्या होगा, तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य, कमिश्नर क्यों बनाया जाता है, आयोग गठन क्यों किया जाता है, कमीशन क्यों बनाया जाता है, कमीशन क्यों भेजा जाता है, तो इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि पक्षकारों के साथ पूर्ण न्याय किया जा सके, है ना। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पक्षकारों के साथ पूर्ण न्याय किया जा सके, के साथ पूर्ण न्याय किया जा सके, पक्षकारों के साथ पूर्ण न्याय किया जा सके। इसका हेड, इसका अध्यक्ष, इसका जो है आयोग का, इस कमीशन का ऑब्जेक्ट है कि पूर्ण न्याय किया जा सके इन जो बात की मामले की कार्रवाई हो रही है। अब क्यों पूर्ण न्याय किया जाएगा, क्यों, क्यों आवश्यक है पूर्ण न्याय? क्योंकि पक्षकार, इसका कहा कि ये कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पक्षकार उपस्थित नहीं होते कोर्ट में। अब उपस्थित नहीं होंगे तो न्याय कैसे हो पाएगा, उनको बिना सुने न्याय कैसे होगा? न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय दिखाई भी देना चाहिए। तो न्याय के लिए क्या होना चाहिए, पक्षकारों को सुनना पड़ेगा। तो पक्षकारों यानी साक्षियों, यानी इसके लिए आवश्यक क्या है कि पक्षकारों का परीक्षण हो, है ना। पक्षकारों का परीक्षण हो, परीक्षण होने के लिए। दूसरा, साक्षियों की परीक्षा के लिए, यानी यानी इन कार्यों के लिए, साक्षियों की परीक्षा के लिए, पक्षकारों के परीक्षण के लिए आवश्यक है, पूर्ण न्याय के लिए, पूर्ण न्याय होने के लिए आवश्यक है कि इनकी परीक्षा हो, साक्षियों की परीक्षा हो। लेकिन
कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंटल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, जो आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, जिससे यह पक्षकार उपस्थित न हो। तो ये परिस्थितियां कैसे हो जा रही हैं? तो कह रहा है कि शारीरिक दुर्बलता के कारण, अगर वह क्या है, बीमार पड़ गया, बीमारी के कारण, दूसरा शारीरिक दुर्बलता के कारण, शारीरिक दुर्बलता के कारण, और तीसरा कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको न्यायालय में उपस्थित होने से क्या किया गया है, उन्मुक्ति दी गई है, यानी न्यायालय में उपस्थित होने से उन्मुक्ति दी गई है। उन्मुक्ति दी गई है। तो इन कारणों के वजह से व्यक्ति क्या होगा, न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, जिसके वजह से उसकी परीक्षण हो सके, साक्ष्यों की परीक्षा हो सके। तो फिर क्या होगा, इसी उद्देश्य के लिए क्या किया जाएगा, कमीशन निकाला जाएगा। अब कमीशन ये क्या करेगा, कमीशन ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे साक्षियों के घर पे जाएगा, उनके निवास स्थान पे जाएगा जहां वो व्यक्ति हैं, और फिर क्या करेगा, उनसे प्रश्नोत्तर करेगा, उससे प्रश्न पूछेगा, उनकी परीक्षा करेगा, और परीक्षा करने के बाद जो रिपोर्ट होगा वो फिर संबंधित कोर्ट में, जहां मामले का विचारण चल रहा है, वहां भेज देगा, है ना, भेज देगा। और इनकी जो है ऐसा ही माना जाएगा कि वह क्या है, कोर्ट ने ही उसकी परीक्षण किया है। ये कमीशन भी एक तरीके से क्या है, कोर्ट ही है, कोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये जो कोर्ट रिपोर्ट बना के भेजेगा, जो हाँ जो जो यह कमीशन रिपोर्ट बना के भेजेगा, वही क्या होगा, वह मामले की सुनवाई होगी उसके संबंध में, है ना, और वह न्यायालय उसका साक्ष्य मानकर उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कमीशन क्या होता है, कमीशन किस लिए जारी किया जाता है, बताओ। हाँ, कम अच्छा, कमीशन जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बताओ। न्याय कार्रवाइयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्यों सुचारू रूप से चलाने की दिक्कत हो रही है, बताओ निर्मला, सॉरी ललिता। हाँ, हाँ, गुड। हाँ, न्यायालय में आने से उनको उन्मुक्ति मिल गई है। उन्मुक्ति जैसे हमने आपको बताया था कि धारा धारा 132 और 133। 132 ध्यान से रखना, कई बार ये पूछा गया है कि किस सेक्शन में स्त्रियों को न्यायालय में उपस्थित होने से मना किया गया है ना, उन्मुक्ति मिली है। तो ये सेक्शन कई बार पीटी में पूछा है 132 में, कि न्याय महिलाएं जो पर्दानसीन हैं, जो समाज में नहीं आ सकती, घर से बाहर नहीं निकलती, तो उनको न्यायालय में आने से क्या किया गया है, उन्मुक्ति दी गई है, उनको न्यायालय में आने के लिए मना किया गया है। अब ऐसे ऐसे लोगों के लिए, तो हाँ हाँ, इसमें सभी महिलाएं आ जाएंगी कि बस वही? नहीं, केवल पर्दानसीन महिलाएं जो किसी रूढ़ि और प्रथा की वजह से, अब तो ये धीरे धीरे ऐतिहासिक हो गया, अब तो ऐसी कोई महिलाएं ही नहीं बची, पहले होती थी, है ना, कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो आज भी आपके दादी ओदी ऐसा होता है जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, है ना, अब तो सारी महिलाएं हैं। तो ये कह रहा है कि जो पर्दानसीन महिला हैं, जो रूढ़ि और प्रथा की वजह से, धारा देखो 132 क्या लिखा है, धारा 132, देखो कह रहा है कि जो स्त्रियां देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने में विवश नहीं की जानी चाहिए, उन्हें न्यायालय स्व उपसंजात से छूट होगी। यानी किसके वजह से, रूढ़ियों के वजह से, रूढ़ियों के वजह से, जो देश की रूढ़ियां हैं, जो स्त्रियां देश की रूढ़ियां और रीतियों के अनुसार, जो रूढ़ियां पहले क्या था, एक पर्दा प्रथा का था, जिसके वजह से नहीं निकलती थी महिलाएं बहुत। आप देखो अभी गांव में, अब पता नहीं शहर में होता है कि नहीं, गांव में जो मान लो 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो जो जेठ होगा, फिर वो उसके छोटे वाली की जो पत्नी होगी, उसकी परछाई से भी दूर रहती है। देखे हो, तुम लोगों के वहां होता है ऐसा? हाँ? उसको बोलते हैं हाँ जेठ। सर, हमारे यहाँ होता है। हाँ, सर अब हमारे अगर यहाँ मान लो भी होता सपोज है करो, ब्याह का। यानी मान लो सपोज करो कि अचानक घर में कोई नहीं है,
और जो जेठ है, यानी उसके भाई का जो बड़ा भाई है, वो बीमार पड़ गया, उसको पानी चाहिए, तो पानी कैसे पिएगा वो? अब हाँ हाँ, दूर रख के चली जाएगी। मान लो उठ नहीं पा रहा है, तब क्या होगा? तब तो मर जाएगा बेचारा। हाँ? तो ऐसी लेकिन रूढ़ियां हैं, है ना? तो ऐसी रूढ़ियों है, लेकिन अब धीरे धीरे ये खत्म हो रही है। ये परंपरागत पहले की रूढ़ियां थी। हाँ, तो अब जो है ये इसी रूढ़ियों के वजह से कह रहा है कि जो रूढ़ियां हैं देश की रीति रिवाजों के वजह से उनको समाज में आने से रोका गया है या वो नहीं आती, तो ऐसे महिलाओं को क्या करना है? उपसंजात होने से छूट दी गई, उपसंजात होने से छूट दी गई, है ना? इसी तरह की सर महिला। कमीशन में एक व्यक्ति भी हो सकता है क्या? हाँ, इसमें लिखा ना, एक व्यक्ति भी हो सकता है, उसमें प्लीडर भी हो सकता है या अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। प्लीड कमिश्नर की संख्या नहीं बताई गई, कितनी संख्या होगी, एक व्यक्ति भी हो सकता है। वो खुद न्यायाधीश जाके कमीशन के रूप में देख सकता है ना? कमीशन का मतलब कि वो न्यायाधीश कोर्ट के बाहर जाके उस मामले के, यानी उस साक्ष्यों की परीक्षा कर रहा है, उस साक्ष्यों का जो है पक्षकारों की परीक्षा कर रहा है, उस घटना स्थल पे जा रहा है जो विवादित भूमि है ना? जो विवादित भूमि है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा है, तो वह क्या कर सकता है? कमीशन जा सकता है। तो सर न्यायालय के द्वारा कभी कभी जो ऐसा होता है कि किसी किसी मामले में एक मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है, तो वो क्या कमीशन के हाँ, अंडर में ही वही आता है? वही वही कमीशन है। एक मौका मुआयना करने के लिए आप जाओ तो वो कमीशन होता है, वही कमीशन है ना? जो आपका मौका मुआयना, कल भी कहे थे, जैसे मान लो कि हमने कल बताए थे कि दो लोगों की जमीन है, ऐसे दो लोगों की जमीन है। अब ये दोनों सटी जमीन है, ये इसके निकलने का बाहर का रास्ता यही है, इसके सामने से ही है, और ये नहीं चाह रहा है कि हम हमारे दरवाजे की तरफ से आप निकले। गांव में मान लो विवाद हो रहा है कि ये जमीन मेरी है रास्ते की, हम निकलने नहीं देंगे आपको, या आप तो कूद के जाएंगे नहीं अपने मकान में, जाने के लिए रास्ता चाहिए। अब ये जाने से रोक रहा है, तो क्या करेगा? ये मुकदमा दाखिल करेगा कि भाई हमें जाने के लिए रास्ता दिया जाए, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरा निकलना है। अब अब अगर मान लो कि ये रास्ता नहीं देगा, जबकि ये मान लो इसी की जमीन है, इसी की जमीन है, तो अब न्यायालय जाएगा कमीशन करके कि घटनास्थल पे देखे कि भाई क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जो इनको इनको अंदर जाने या बाहर निकलने की मजबूरी है, इनको निकलना ही पड़ेगा या कुछ बनाना पड़ेगा इनको, सीढ़ी उढ़ी टाइप का, तभी जाएंगे। तो ये आएगा निरीक्षण करने, यानी मौका मुआयना करने आएगा। वह एज ए क्या होता है? कमीशन होता है।